आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, क्या मुद्दा है? इटावा प्रकरण को लेकर जो है हम लोग यहाँ पर बैठे हैं आप लोगों के बीच में। इटावा में जो घटना हुई है उसी को लेकर आज हम लोग बातचीत करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। क्या लगता है जो इटावा में हुआ उसके पीछे राजनीति गर्म है, क्या कहना चाहेंगे उस मामले को लेकर? देखिए मेरे भाई, ऐसा है कि सबसे पहले तो हम ये एक बात कहना चाहेंगे कि हम कोई भी जातिवाद की राजनीति नहीं करते हैं और ना इटावा प्रकरण को लेकर हम जातिवाद की राजनीति करना चाहते हैं। यहाँ पर उपस्थित हमारे छोटे भाई दीपक शाक्य जी हैं, ये वर्तमान में सभासद हैं, और ये हमारे बड़े भाई हैं मुकुल राजपूत जी, अपने गांव में प्रधानी का चुनाव लड़े हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी घटना होती है तो उसको राजनैतिक रूप न दिया जाए, और ब्राह्मणों ने कभी भी राजनीति में जातीयता को आगे नहीं लाया है। हम लोगों ने भगवान राम की पूजा की है, भगवान कृष्ण की पूजा की है, कभी भी रावण की पूजा नहीं की, ना रावण को अपना आदर्श माना, ना गुरु द्रोणाचार्य को कभी अपना आदर्श माना। हम भगवान राम को मानने वाले लोग हैं, भगवान कृष्ण को मानने वाले लोग हैं, भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। हम सभी जातियों में जन्मे महापुरुषों का सम्मान करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो इटावा में जो घटना हुई है उसको लेकर हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि जो मुद्दा जहाँ से शुरू हुआ वहाँ पे आदमी को थोड़ा सा विचार करना चाहिए कि भागवत कहने का हक सबको है, सुनने का हक सबको है, किसी को उसमें गुरेज नहीं होना चाहिए। लेकिन बात यह है कि अपनी आप जाति छुपाएंगे अगर, तो बस यही गलत किया है। जाति छुपाकर भागवत नहीं उनको कहनी चाहिए थी। या अगर आप यादव थे तो आप यादव बताते, और यादव बता के आप भागवत अगर कोई करा रहा है, अगर वो आपसे करवाता तो आप भागवत करते, किसी को कोई आपत्ति नहीं है इसमें, और होनी भी नहीं चाहिए। भागवत या रामायण सबको कहने का हक है, सबको सुनने का हक है। तो जाति छुपाने की बात निकल के आई जिसमें कि आधार कार्ड के माध्यम से, जिसमें अग्निहोत्री लिखा था, अग्निहोत्री उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो अग्निहोत्री वाला आधार कार्ड है वो फर्जी है, जनसेवा केंद्र से बनवाया गया, उनका ओरिजिनल है ही नहीं। देखिए ऐसा है, आधार कार्ड जनसेवा केंद्र से बनवाया गया, ये तो मान लीजिए अब वो कह रहे हैं, इसका क्या प्रूफ है? भाई निकला आपके पास आधार कार्ड तो आपने बनवाया होगा, कहीं से बनवाया हो। जब आपकी जेब से अगर कोई चीज़ निकलेगी तो ये तो यही होगा ना कि आपने बनवाया है। तो क्या लगता है आपको जो घटना हुई और जिस तरीके से दर्शाई जा रही है वह उस तरीके की घटना नहीं है? नहीं, घटना तो हमने क्या बताया आपको कि जैसे कोई आदमी बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर उसकी जो मर्ज है वो उसकी जड़ तक जाएगा ना, तभी तो उसका इलाज संभव है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी विवाद है उसकी जड़ तक जाइए आप। अगर ये जाति छुपा के ना करते भागवत तो कोई से हमारे पूरे समाज की बदनामी होगी। या आप सोशल मीडिया पे इस तरीके की फोटो डाल रहे हो, हाथ जोड़े खड़े हो सामने नेता के, वो तो आपकी तरफ देख भी नहीं रहा है, वो दूसरी तरफ देख रहा है, और आप इस तरीके की सोशल मीडिया फोटो डाल रहे हो, क्या मैसेज देना चाहते हो आप पूरे समाज को? क्या लग रहा है टिकट की जुगत में लगे हुए वो? अब टिकट की जुगत में लगे हैं तो ठीक है, लगे रहे तो, लेकिन सम्मान रहना चाहिए बरकरार। हमने आपसे एक ही बात कही, कहीं भी राजनीति करो, किसी भी दल में राजनीति करो, मैंने कहा ना कि मेरा किसी भी समाज से, चाहे वो बैकवर्ड हो, दलित हो या सवर्ण हो, मैंने बहुत दिन बहुजन समाज पार्टी की राजनीति की है, ठीक है। मैं दलितों का भी सम्मान करता हूँ, मैं हर बिरादरी का सम्मान करता हूँ, लेकिन राजनीति मान और सम्मान को बेच कर नहीं करता। कहीं भी राजनीति करूंगा, आज मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, तो भारतीय जनता पार्टी में भी अगर कहीं कोई बात आती है तो अपनी बात रखता हूँ। तो एक आखिरी सवाल
आपने जैसे बताया आप बहुजन समाज पार्टी में भी रहे हैं और अनुमान है कि शायद आप कुछ दिन समाजवादी पार्टी के साथ भी रहे हैं, तो मौका मिलता है तो कहीं ना कहीं मानते हैं कि आपके अखिलेश जी से भी संबंध होंगे, तो अगर मौका मिलता है तो क्या इस घटना के बारे में आप उनसे बात करेंगे, समझाएंगे उनको? नहीं, हम समाजवादी व्यक्तिगत तौर पे, नहीं, राजनीतिक तौर पे नहीं। मैंने क्या कहा कि मैं समाजवादी पार्टी में अब नहीं हूँ, अब तो मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ। तो अखिलेश जी से अगर व्यक्तिगत तौर पे कहीं मुलाकात हो जाए तो? नहीं, व्यक्तिगत तौर पे अगर कहीं मुलाकात हो जाएगी तो अगर इस बात की चर्चा चलेगी तो मैं बिल्कुल कहूँगा। व्यक्तिगत बात जब होगी, अगर वो करेंगे अपनी तरफ से, तो मैं बिल्कुल कहूँगा उनसे। और समाजवादी पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, अपनी बात को जो है हर जगह आदमी को राजनीति कर रहे हो तो रखनी चाहिए, अपने समाज की बात रखनी चाहिए। किसी भी समाज के साथ कोई गलत होगा, अगर मैं ब्राह्मण समाज से हूँ तो इसका मतलब ये नहीं बैकवर्ड समाज से कोई गलत हो रहा होगा, दलित समाज से कहीं कोई गलत हो रहा होगा तो मैं शांत बैठ जाऊँगा। नहीं, किसी भी समाज के साथ अगर कहीं कोई गलत घटना होती है तो उस पर बोलना चाहिए, अपनी बात को दमदारी से रखनी चाहिए। मेरा कोई यादवों से कोई विरोध नहीं है, मेरे तमाम यादव मित्र हैं। मैं आपको बता दूं, आप पत्रकार हैं, आप सीएमओ ऑफिस में जाके आप पता लगा लेना, यहीं फर्रुखाबाद सीएमओ ऑफिस में एक लड़का प्रवीण यादव है, हमारा बहुत पुराना मित्र है। मैं स्टूडेंट लीडर रहा हूँ, बद्री डिग्री कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष रहा हूँ। तो छात्र संघ अध्यक्ष जब मैं था तो उस समय तमाम यादव लड़के हमको चुनाव लड़ा रहे थे। वो तमाम यादव लड़के आज भी मेरे मित्र हैं। जो ठीक है वो ठीक है, जो गलत है वो गलत है। उस प्रवीण यादव के पिताजी खत्म हो गए, वो स्वास्थ्य विभाग में नौकरी करते थे, तो उसकी नौकरी मृतक आश्रित में लगवाने के लिए सीएमओ से मेरी लड़ाई तक हुई। सीएमओ पे दबाव बना के, प्रेशर बना के सीएमओ से पैसा मांग रहा था उस समय। तो मैंने जो है दबाव बनाया सीएमओ के ऊपर, सीएमओ से जाके मैंने बात की, तब मैंने प्रवीण यादव की वहाँ पे मृतक आश्रित में नौकरी लगवाई। आप सीएमओ प्रवीण यादव से पूछ सकते हैं सीएमओ ऑफिस में जाके, यहीं पे वही ज्वाइन है। तो मेरा कोई किसी भी व्यक्ति से, चाहे वो यादव हो चाहे वो किसी भी समाज का हो, मेरा व्यक्तिगत किसी से कहीं कोई विरोध नहीं है। लेकिन जो बात ठीक है उसको, अपनी बात को कहने के लिए हर आदमी स्वतंत्र है और कहना चाहिए। यहाँ पे सही और गलत बस इसकी लड़ाई है, किसी जाति विशेष की लड़ाई ही नहीं है। जाति विशेष की लड़ाई तो जो है अखिलेश जी ने ये बोल के जो है एक रूप दे दिया, इसको नहीं देना चाहिए। अखिलेश यादव जी को उनके गृह क्षेत्र की घटना थी, इस घटना को इतना ज़्यादा तूल जो उन्होंने जातीयता के रूप में दे दिया है, नहीं देना चाहिए था। जब किसी के घर की कोई बात होती है तो आपस में बैठ के समझौता भी करा सकते थे। आपस में बैठ के किसी की ज़्यादा गलती थी, किसी की कम गलती थी, तो दोनों पक्ष तुम्हारे थे, वहाँ तुमको हर जाति का वोट मिलता है। आप दोनों पक्षों को बुलाते हो, बात करते, दोनों पक्षों से बैठ के समझौता करा देते, बात खत्म हो जाती। लेकिन अब जैसे हम फर्रुखाबाद में कुछ लोग हैं, फर्रुखाबाद अभी अखिलेश जी आए थे, तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे ही भाई बंधु हैं, हमारे समाज के हैं। जब इतना माहौल गर्म चल रहा है तो उनको इस तरीके के कार्य नहीं करने चाहिए। एक यहाँ पे जिला पंचायत सदस्य हैं जो अखिलेश जी अभी आए थे, माननीय छोटे सिंह यादव जी खत्म हो गए, उनके कार्यक्रम में आए थे, तो वहाँ पे अखिलेश जी से मुलाकात करने के लिए भीड़ में घुसे जा रहे थे। जब आप, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप किसी दल की राजनीति ना करिए, आप जिस दल की राजनीति करते हैं आप करिए, शौक से करिए, लेकिन अपनों का और अपना मान सम्मान बरकरार रखते हुए। जब आप अपना मान सम्मान वहाँ बरकरार नहीं रख पा रहे हैं तो अपनों का क्या मान सम्मान रखेंगे। जब आप वहाँ मुलाकात आपकी नहीं हो पा रही थी तो आप ज़बरदस्ती अखिलेश जी से मिल रहे हैं, अखिलेश जी किसी दूसरे की तरफ देख रहे हैं, आपकी तरफ नज़र भी नहीं कर रहे हैं अखिलेश जी। और जब यहाँ पे आपकी मुलाकात नहीं हो पाई अखिलेश जी से तो आप लखनऊ पहुँच गए अखिलेश जी से मुलाकात करने, फिर वहाँ पे जो है बगल में साइड में खड़े होकर जो फोटो डाल रहे हैं। तो क्या अपने समाज को आप संदेश देना चाहते हैं? आप यही संदेश देना चाहते हो कि दूसरे अखिलेश जी जो है हमारे समाज के लिए कुछ भी बोलते रहे या उनका समाज हमारे समाज के लिए कुछ भी बोलता रहे और हम उनके पिछलग्गू बने घूमते रहेंगे? ये बहुत गलत बात है। मतलब आप अपने नेता की पोस्ट भी शेयर कर रहे हैं और उसमें सोशल मीडिया पे ये लिख रहे हैं कि ये नीच और पाखंडियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपको जिन समाज के लोगों ने
यहाँ तक पहुँचाया है, आप उसी समाज के लिए ये बात कह रहे हैं कि उसे नीच और पाखंडी बोल रहे हैं, आप उसके लिए कार्रवाई की बात कर रहे हैं। आपको ये बात तो पता लगा लेनी चाहिए कि कौन सही है कौन गलत है। गलत तो वहाँ दोनों है ना, ऐसा नहीं है कि एक पक्ष गलत है, गलत दोनों पक्ष है। लेकिन आप जो है राजनीति में इतना गिर गए कि आपने यही नहीं देखा कि हम किसके लिए क्या बोल रहे हैं। अखिलेश जी के लोग ये भी कहते हैं कि उनकी पार्टी में भी प्रबुद्ध वर्ग का बड़ा सम्मान है। उनके जो विपक्ष के नेता हैं माता प्रसाद पांडे जी भी हैं, उनके साथ पूर्व में बताते हैं कोई बदसलूकी हुई, तब जो भाजपा के प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं की पार्टी में प्रबुद्ध वर्ग का या सवर्ण समाज का या ब्राह्मण समाज का तभी तक सम्मान होता है, या किसी भी बैकवर्ड का या दलित का तभी तक सम्मान होता है जब तक वो विपक्ष में रहते हैं। जैसे ही वो सत्ता में आते हैं तो केवल यादवों का सम्मान होता है और किसी का कोई सम्मान नहीं होता है। फर्रुखाबाद में काफ़ी अभी पिछले एक हफ्ते में 2 बार उनका आना हुआ। फर्रुखाबाद में जो आगामी चुनाव को लेकर भी काफ़ी कयास लगाए जा रहे हैं। एक प्रबुद्ध वर्ग के बड़े नेता से भी भेंट हुई, कयास भी लगाए जा रहे हैं, कुछ बड़ा होने जा रहा है फर्रुखाबाद में समाजवादी पार्टी की ओर से। क्या लगता है अगर कुछ ऐसा होता है तो क्या जो प्रबुद्ध वर्ग है उनके साथ कितना साथ होगा, लगता है आपको? अभी आने वाला समय तय करेगा। और अखिलेश जी प्रबुद्ध वर्ग को, हमने आपको एक ही बात बता दी कि जब वो सत्ता में नहीं होते हैं तो प्रबुद्ध वर्ग को वो थोड़ा सा पीठ थपथपाते हैं, लेकिन जब सत्ता में आ जाते हैं तो केवल वहाँ एक ही वर्ग जो है सम्मान पाता है, और यादव और दूसरा मुस्लिम, वहाँ और कोई सम्मान नहीं पाता। सब जो है पीछे पीछे घूमते रहते हैं, लेकिन भैया भैया करते रहते हैं, लेकिन कहीं कोई मुड़ के नहीं। हम तो ये देख रहे हैं अभी तो वो सत्ता में भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने अभी आपको बताया कि एक जिला पंचायत सदस्य छोटे सिंह यादव जी के यहाँ जब वो आए थे तो उनसे मिलने के लिए भीड़ में घुसते हैं और उनसे भैया भैया करके हाथ जोड़े खड़े हैं, लेकिन अखिलेश जी उनकी तरफ नज़र भी नहीं कर रहे हैं। अखिलेश जी दूसरी तरफ देख रहे हैं। क्या लगता है इस पूरी घटना का असर जो है आगामी जिला पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव पड़ेगा? मेरा यही कहने का मतलब है कि कम से कम जब इस तरीके का कोई नेता आपके साथ बिहेव कर रहा है तो कोई विवाद ही नहीं होता। किसी को भागवत कही नहीं है, चाहे वो किसी भी समाज का हो, किसी भी समुदाय का हो। अगर आपको कोई भी धार्मिक कार्य करना है तो आप अपनी जात को न छुपाइए, उसको बता के करिए। किसी की इच्छा होगी कराएगा, नहीं इच्छा भी तो नहीं कराएगा। अगर ये बात जात छुपा के न की गई होती तो कोई विवाद ही नहीं था। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उनका वहाँ जो कथावाचक हैं उनका अपमान किया गया, उसके बाद उन्होंने वहाँ अपने कार्यालय बुला के सम्मान किया और लगातार इस मामले को लेकर हमलावर हैं सरकार पर। अब बात तुमने ठीक कही है। देखिए अखिलेश यादव जी जो कह रहे हैं कि उनका अपमान किया, तो मेरा कहना यही है कि मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूँ कि जो उन्होंने जाति छुपा के कार्य किया ये पहली उनकी गलती थी, और उसके बाद में जिसके यहाँ भागवत हो रही थी उन्होंने जो उनके साथ में कार्य किया ये उनकी भी गलती है। मैं दोनों पक्षों को गलत बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अगर कोई काम किया है गलत तो वो ठीक है। उनके यहाँ जब उनको पता लगा था कि ये यादव समाज के हैं तो उनको जो है भागवत मना कर देते कि हम आपसे नहीं करवाएंगे, आप अपने घर जाइए। जिस तरीके से कृत्य उन्होंने किया, बाल काटे, चोटी काटी, जो भी किया, ये बहुत निंदनीय है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। इस टाइप का कार्य उनको नहीं करना चाहिए था, ये उनकी भी गलती है। मैं इस चीज़ को स्वीकार करता हूँ, लेकिन इसमें मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा। अखिलेश जी जो ये कह रहे हैं कि उन्होंने गलत किया और उनको मुकुटमणि यादव जी पीड़ित लगे, तो उत्तर प्रदेश में तमाम इस तरीके की घटनाएं हुई हैं। जैसे अभी काशगंज में 2-3 महीने पहले एक घटना हुई थी जिसमें रोड पे ट्रैक्टर पे मशीन लगी हुई थी और डीजे बज रहा था। यादव समाज के लोग बजा रहे थे और शाक्य समाज के लोग उधर से निकल रहे थे। तो उन्होंने कहा था ट्रैक्टर जरा साइड में कर लो, हम निकल जाए, मेरी भी गाड़ी निकल जाए। तो यादव समाज के लोगों ने बस इसी बात को लेकर वहाँ विवाद किया और एक शाक्य समाज के व्यक्ति को जान से मार दिया। तो 2-3 लोगों को इतना मारा कि मरणासन स्थिति में हो गए। तब उनको
शाक्त समाज पीड़ित नहीं लगा था क्या? अगर जिस तरीके से इनको बुला के उन्होंने लखनऊ में सम्मानित किया है, तो इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में जब और किसी समाज के साथ घटना होती है तो अखिलेश यादव को, उन लोगों को, पीड़ितों को भी बुला के और पूरी बात पूछनी चाहिए उनसे, उनका भी सम्मान करना चाहिए, उनके लिए भी लड़ाई लड़नी चाहिए। तब ये क्यों नहीं लड़ाई लड़ते हैं? इनको केवल उत्तर प्रदेश में जब यादवों के साथ कोई घटना होती है तभी इनको पीड़ित दिखाई देता है। जब किसी और के साथ कोई घटना होती है तो इनको पीड़ित नज़र नहीं आता है, तब ये पीढ़ी अपना भूल जाते हैं। इनको केवल यादव के साथ अगर कोई घटना होगी तो इनको पीड़ित है इनका, साके समाज के साथ हो या पाल समाज के साथ हो, किसी समाज के साथ हो, चाहे दलित समाज के साथ, तब इनको पीड़ित नहीं आता। भाई राजू पाल हत्याकांड हुआ, अतीक अहमद ने राजू पाल को मरवाया, तब अखिलेश जी कहाँ थे? अखिलेश जी कह रहे हैं कि उसकी चोटी 16 साल की थी, और 16 साल की चोटी किसी की काटोगे तो उसको बुरा लगेगा। मैं खुद कहता हूँ बुरा लगेगा, लेकिन आप ये बताइए, मैं तो उनकी गलती स्वीकार करता हूँ, उनकी गलती है, लेकिन अखिलेश जी ये बताएं कि मुख्तार अंसारी ने कृष्णानंद राय की जब चोटी कटवाई थी तब अखिलेश जी कहाँ थे? तब कृष्णानंद राय की चोटी काटी गई थी, तब अखिलेश जी को पीड़ित परिवार नहीं दिखाई दिया? तब उस पीड़ित परिवार को बुलाते, उससे पूछते। तो इस तरीके के तमाम उत्तर प्रदेश में घटनाएं होती हैं जिनको लेके अखिलेश जी कभी गंभीर नहीं होते हैं। ये गंभीर तभी होते हैं जब इनकी बिरादरी के साथ कोई घटना होती है। सोशल मीडिया पे ये भी कहा जा रहा है कि जब ये मामला तूल पकड़ा और उसके बाद जो मुख्य यजमान थे उन्होंने भी एक आरोप लगाया कि उनके घर की जो महिलाएं थीं, जो मेन यजमान थी उस कथा की, उनके साथ छेड़छाड़ हुई। पुलिस ने उस मामले में शायद शिकायत भी दी गई है। क्या लगता है कि जो लोग हैं सोशल मीडिया पर, लोग ऐसा मान रहे हैं कि इस मामले को दबाने का प्रयास करने के लिए ऐसा आरोप लगाया गया, आपको क्या लगता है? देखिए, अब ऐसा है कि हम तो क्योंकि वहाँ मौके पे तो बिल्कुल थे नहीं, क्या घटना हुई है ये तो सोशल मीडिया के माध्यम से ही पता लग रहा है। अब छेड़छाड़ हुई कि नहीं हुई, ये तो क्योंकि वो महिला अगर कह रही है तो हो सकता है कुछ न कुछ तो हुआ होगा ना, तभी तो वो कह रही है। किसी के साथ कोई घटना होगी तभी तो वो कहेगा ना, तो हो सकता है कुछ बदतमीजी की हो तो इसलिए वो कह रही है। एक बयान बहुत, जो तिवारी जी हैं इटावा के, उनका एक बयान आया है, वो बहुत वायरल हो रहा है। उस बयान में उन्होंने कहा है कि जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आपने छेड़छाड़ की शिकायत क्यों नहीं की पुलिस से, तो उन्होंने कहा कि हमको धमकी दी गई थी कि अखिलेश यादव से हमारे डायरेक्ट संबंध हैं, हम तुमको घर से उठवा लेंगे, इसलिए हम डर गए, हमने शिकायत नहीं की। क्या लगता है, कितनी सच्चाई है इसमें? उत्तर प्रदेश का हर यादव अखिलेश यादव से अपने डायरेक्ट संबंध ही बताता है और इस तरीके की ही धमकी देता है। ये मुकुट मोड़ने यादव ने कोई नई बात नहीं कही, उत्तर प्रदेश का हर यादव यही कहता है। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात और भी कहना चाहूँगा कि मेरा व्यक्तिगत किसी से कोई विरोध नहीं है। अखिलेश यादव जी को